नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ब्लंटली और ओपन, और करे भी क्यों ना, जब देश के दुश्मन सड़कों पर खड़े होकर के खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, हिंदुस्तान की पतन की कामनाएं कर सकते हैं, हमारे लाल किले पर हमला कर सकते हैं, हिंदुओं को मोक कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, तो आज उन सब बातों का जिक्र करना भला क्यों जायज ना हो। जिनको बुरी लगे वो बंद कर सकते हैं। और यहां पर हम बात करने वाले हैं कश्मीर में दो सिख लड़कियों को किडनैप करके उनके माता पिता से कोई बात नहीं की गई, उनको मतांतरित किया गया, इस्लाम में निकाह पढ़वाया गया उनके साथ में, कोर्ट ने भी उन्हीं मुसलमानों का ही साथ दिया। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के प्रेसिडेंट जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर अगर आज लेटे हुए हैं तो उनके पुराने स्पीचेस भी हमें सुनने चाहिए, जहां पर वो हिंदुओं को कहा करते थे कि हिंदू ऐसा धर्म जिसकी लड़कियों को कोई मतांतरित कर ले जाए, लव जिहाद कर ले जाए, ऐसे में उस धर्म का ना होना ही बेहतर है। आज हिंदू धर्म को कमजोर बताने वाले लोग, खुद को सिंह बताने वाले लोग, तलवारों से फैसला करने वाले लोग आज सड़कों पर क्यों रोना रो रहे हैं, क्यों ट्विटर खेल रहे हैं, क्यों वो जाकर के गवर्नर से मिल रहे हैं, क्यों वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जो कल तक कह रहे थे कि हमने हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाई है। वो लोग आज अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू किस तरीके से बचा रहे हैं ये भी देखने लायक है, और किस तरीके से उस समय में बचाई होगी ये भी देखने लायक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अपने लोगों को वापस नहीं ला पाए, वहां पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए। मेरे जो कड़वे बोल हैं उन पर मुझे गाली देने वाले लोग, सच को स्वीकार न करने वाले लोग आज सड़कों पर पड़े हुए हैं, वहां पर कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया। योगी जी की तरह यहां पर भी लव जिहाद का कानून बनाया जाए। ये वही लोग हैं, जब लव जिहाद के विषय में योगी जी ने जब कानून बनाया था, उस समय पर नेशनल दस्तक का एक भांड पत्तलकार जब सिरसा से पूछता है कि यहां पर इस तरीके का कानून बन गया, सिरसा हिंदुओं की मजाक लेता है, इस प्रकार के उपदेश झाड़ता है, क्योंकि 4-10 लोग पीछे खड़े हो गए तो भैया सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन आज अपनी बहन बेटियां किसी ने उठा ली तो आज सब सिस्टम याद आ गया, आज लव जिहाद का कानून याद आ गया, आज याद आ गया कि क्यों माँ बाप से नहीं पूछा गया। सारे वीडियोस में पिन कमेंट में टेलीग्राम पर दूंगा, दोस्तों देख लेना, इनके नए पुराने सारे वीडियोस देखिए। और बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं, इज्जत है हमारी, हम किसी का मजाक नहीं बनाते, हम किसी के ऊपर उपहास नहीं उड़ाते, और ना ही हम किसी का अपमान करते हैं आप लोगों की तरह, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत, उनकी रक्षा हमने स्वयं की है, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है कभी भी। इतिहास इस बात का गवाह है, और मैं इसको थोड़े से शब्दों से आपको समझाना चाहता हूं। आपको मैंने समझाया और बताया कि किस प्रकार से 3 देशों के अंदर सिखों को हजारों की तादाद में कन्वर्ट कर लिया गया, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया गया, और उस वक्त भी सड़कों पर पड़े हुए लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे थे। गाय को लेकर के बड़े अपमानजनक शब्द हिंदुओं को कहे गए, कहा गया कि हम हिंदुओं से नहीं है निकले, हमारे धर्म ग्रंथ बिल्कुल अलग हैं। हिंदुओं की समीक्षा करते हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के विषय में देखो कि हमारी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने यूट्यूब पर आकर के हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताई कि हमारे देखिए, हमारी जो किताब है, हमारा जो ग्रंथ है, हिंदुओं को तो सीधे हमारी किताब में अंधा कहा गया है, मुसलमानों को काना और हिंदुओं को अंधा कहा गया है। यही नहीं, गुरुद्वारा में प्रसाद जो वितरित होता है उसको लेकर भी हिंदुओं को भिखारी, हिंदुओं को भूखा, भिखमंगा तक कहा गया था। पिछले 6-7 महीने के दौरान हिंदुओं के प्रति खूब नफरत उगली गई थी, सारा कुछ सोशल मीडिया पटा हुआ था, और इन पर मैंने उसी समय पर ही सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जो लगातार सत्य सनातन को देखते हैं उन सबको मैंने बताया हुआ था किस प्रकार से बॉर्डर्स से हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगली जा रही है। हमारे ग्रंथों, हमारे महापुरुषों, सबके ऊपर इसी प्रकार से नफरत उगली गई। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि यह जो कार्य है ये आज से नहीं, 1400 साल से चल रहा है।
आज कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का व्यक्ति कह सकता है अंकुर आर्य हिंदू है, ये तो सनातनी है, ये हमसे अलग है? कोई बौद्ध कह सकता है कि ये अंकुर आर्य हमसे अलग है, हम अलग हैं? कोई जैनी भी कह सकता है। लेकिन मेरे भाई 1400 साल पहले जो किताब आई उसमें केवल एक ही बात लिखी हुई है कि गैर इस्लामिक यदि है तो वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, उसकी बहन, बेटी, लड़की, उसकी ज़मीन, उसका घर, उसका जेवरात, उसके पशुधन, एवरीथिंग माल एक गनीमत है, लूट का माल है और उसको लूट ले। अब तुम चारों आपस में चाहे कितना भी लड़ो, तुम उनके लिए काफिर हो, वाजिबुल कत्ल हो। तुमको परेशान करना, तुम्हारा कत्ल करना, तुमको लूटना, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में निकाह करवाना, उनको चाहे बेच देना, तुम्हारे बच्चों की वो दुर्गति करना जो कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हुई थी, वो सब कुछ करना उनको जन्नत के ऑर्बिट में लेकर के जाता है। और वहां तक भी ना ले जाए तो उसके थोड़ा थोड़ा नजदीक लेकर के जाता है, मोहम्मद के पैरों के नजदीक लेकर के जाता है, अल्लाह के ऑर्बिट के नजदीक लेकर के जाता है। उतनी ही हूरें उसको फालतू मिलती हैं जितना जुल्म, जितना अत्याचार तुम लोगों के ऊपर, सभी गैर इस्लामियों के ऊपर होगा। अब लड़ते रहो, पड़े रहो। मैनेज किया गया है सिखों को, मैनेज किया गया है दलितों को और मैनेज किया गया है जाटों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रंट लाइन के जो योद्धा हैं, जो फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स हैं, उनको अगर उनके किसी भी एक हिस्से को हमने मैनेज कर लिया तो यहां पर जिहाद और अच्छे से लड़ा जा सकता है। यानी कि क्षत्रिय कौम, जिसमें कि जाट भी आते हैं, जिसमें कि गुर्जर भी आते हैं, जिसमें कि अहीर भी आते हैं, ये सभी के सभी जितने भी क्षत्रिय हैं, इनको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद में जो अलग अलग चीजें थी उनको खाप में बांट करके तोड़ने का प्रयास किया गया। सबसे पहले क्षत्रिय जो खटीक हुए, जो जाटव हुए, जो बाद में चंवर वंश के लोग चमार कहलाए, इन सबको तोड़ने का प्रयास हुआ। क्योंकि जो फ्रंट लाइन होती है उसको यदि आपने तोड़ दिया तो आप गर्भगृह में तुरंत घुस सकते हैं। और सबसे पहले दलितों को तोड़ने के लिए, क्षत्रियों के इस समूह को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई और मेवाणी जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, वामन मेश्राम जैसे लोग खड़े किए और इन सब को अलग करने का प्रयास किया। दूसरा, सिख जो कि अड़ करके लड़ते थे, इनको अलग बताया गया, उनको अलग किया गया। फिर हुआ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए थे, नाको चने चबवा दिए थे इन जिहादियों के। फिर उसके बाद में प्लानिंग बनी, 2013 से 2019 तक 6 साल लगे इन जिहादियों को जाटों को कंट्रोल करने, मैनेज करने में। और उनको भी आखिरकार कुछ ही प्रतिशत सही राकेश डकैत जैसे लोगों के माध्यम से ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं। वही सब कौम जो फ्रंट लाइन है, जो योद्धा हैं, जो लड़ते हैं, चाहे वो बौद्धिक कौशल हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो बल से हो, जो लोग तोड़े जा सकते हैं उन सब को लगातार तोड़ा जा रहा है। कौन है जो कमजोर थे, जो पहले से ही थोड़े से धन से, बल से या बौद्धिक क्षमताओं से थोड़े से भी कमजोर थे, वो लोग इनके टारगेट पर है ही नहीं। क्योंकि वो भीड़ होती है, वो तो पीछे पीछे चलने वाले लोग होते हैं और वही सब हो भी रहा है। यहां मुजफ्फरनगर, कैराना में जिन लोगों ने जिहादियों के दांत खट्टे किए थे, उन लोगों को मैनेज करने के लिए आज सड़कों पर ये लोग पड़े हुए हैं, चाहे उन्हें आप जाट कहें, चाहे उन्हें जट कहें, और मैनेज करने में कहीं ना कहीं जिहादी उनको सफल हुए हैं। और अगर आज जिस बात को लेकर के ये लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, अगर ये कानून रिपील हो गया तो CAA, NRC, NPR, 3 तलाक, ये सब कुछ रिपील करने की बातें होंगी। और अगर ये रिपील हो गए तो हमारे वो लोग जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में एक एक पल गुजार रहे हैं भारत की उम्मीद में, उन सब की आशाएं खत्म हो जानी हैं। आप लोग जो आज सड़कों पर पड़े हैं, जो इस हुजूम को देख करके 2-4 लोग अपनी पीठ के पीछे खड़े हुए देख करके कह रहे थे हिंदू एक कमज़ोर धर्म है, इसका होना ना होना बराबर है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, वही लोग आज सड़कों पर दोबारा से पड़े हैं कि हमारी 2 बेटियों को छोड़ दीजिए। एक निवाला खिला करके पाकिस्तान में हजारों सिख लड़कियों को उड़ा ले गए, अफगानिस्तान ख़त्म करवा दिया,
पश्चिम बंगाल साफ कर दिया है। उमर गौतम ने 1000 से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया है। उसमें केवल हिंदू ही नहीं है, उसमें केवल गीता बाँचने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग ही नहीं थे। उनकी किताब में केवल और केवल तुम काफिर हो, तुम लूट और कत्ल के वाजिब हो, तुम्हारा हर चीज हर सामान माले गनीमत है और तुम्हारे को लूटने, समाप्त करने, खत्म करने, जलील करने, तुम्हारे मुंह पर थूकने, तुमको परेशान करने या किसी भी प्रकार की यातना देने में ही उनकी जन्नत अता होती है, उसमें ही उनकी सुन्नत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने इतिहास में अपने गुरुओं का, अपने पूर्वजों का इतिहास ही केवल गाते रह जाते हैं। यहाँ पर ज़मीन पर आप लोगों को जिहादी मैनेज कर चुके होते हैं और आपको लग रहा होता है कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही सब कुछ चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, इन सब षड्यंत्रों को समझिए, इन सब पॉइंट्स को जोड़िए कि जो कार्य हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो आज हमारे लोग कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को मैनेज किया गया है। मैंने संकेतों में बहुत सारी बात कही है। इन संकेतों को अगर आप समझ पाएं, इन बिंदुओं को यदि आप जोड़ पाएं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।